अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू अदब यानी उर्दू लिटरेचर की सेकंड बुक है फर्स्ट ईयर की, उसकी में हम पढ़ रहे थे मीर तकी मीर की 4 गज़ल हमने पढ़ रही थी। आज 5वीं और आखिरी गज़ल के बारे में हम मुताला करेंगे, हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे अज़ियाँ का मतलब होता है नुकसान, दिलबर का मतलब होता है माशूक, किनाया का मतलब होता है इशारा करना, तल्ख कशी का मतलब होता है कड़वाहट खींचने वाला, वारा का मतलब होता है फ़ायदा, महरो वफ़ा का मतलब वफ़ादारी और मोहब्बत, रम्ज़ का मतलब होता है इशारा, दमदार का मतलब होता है ताकतवर, चारागर का मतलब होता है इलाज करने वाला, लुत्फ़ व इनायत का मतलब होता है मेहरबानी तवज्जो, बेताब तवा का मतलब होता है कमज़ोर, आप तेग का मतलब होता है तलवार की धार, चारा का मतलब होता है इलाज, तंज़ का मतलब होता है ताना और तशनख़ू का मतलब होता है जानी दुश्मन। ये मीर साहब की बहुत ही फेमस गज़ल है और इस पे बॉलीवुड में गाना भी बन चुका है, जिसका मिसरा यूँ है, जिसका मतलब यूँ है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। इसमें उर्दू की जो गज़ल हैं, उर्दू की नज़्म निगारी है, उसको खूबसूरत बनाने के लिए कुछ इशारों का इस्तेमाल होता है, जिनको हम कनाया कहते हैं, जिसको हम तशबिया कहते हैं, जिसको हम इस्तिआरा कहते हैं, या जिसको हम बलागत कहते हैं, हुस्न बलागत। ये गज़ल में या नज़्म में 4 चांद लगाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर मीर साहब कहते हैं कि मेरी हालात यूँ है कि मैं जिससे इश्क मोहब्बत करता हूँ उसको सब लोग जानते हैं। अगर बाग़ की बात की जाए, एक बाग़ की हम मिसाल लें तो बाग़ में पत्ता, बूटा और एक एक पत्ते कली, जिसको हम बूटा कहते हैं, वो सब हमारे हाल को जानते हैं। मगर जिसको जानना है, जिसको जानने का हक़ है, जिसको जानना चाहिए, वही हमारे दिल की कैफियत को नहीं जानता। यानी कि जाने न जाने गुल ही, जिस गुल से हम मोहब्बत करते हैं, जिस फूल से हम मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का इतराफ़ करते हैं, उसके अलावा सब का सब जानते हैं, पूरा का पूरा बाग़ उसके बारे में जानता है। यानी कि जिसको जानना चाहिए वो या तो ख़ुद आप जान के नहीं जान रहा, या उसको पता ही नहीं है। बहरहाल उसके अलावा सबको पता है कि मैं उसके इश्क में दीवाना हूँ। आशिक सा तो सादा कोई और न होगा दुनिया में, जी के ज़िया को इश्क में इसके अपने वारा जाने हैं। यानी कि आशिक को यहाँ पर बहुत एक सादा मिजाज इंसान कहा गया है। यानी कि जिसको इश्क हो जाता है वो उसको दुनिया में और दूसरी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, चाहे इश्क हकीकी हो या इश्क मिजाजी हो, या तो उसको खुदा का इश्क हो, अगर या उसको किसी से इश्क हो जाता है तो वो अपने आशिक की ही याद में हम हरदम लगा रहता है। तो वो तो एक बेचारा हो जाता है एक तरह से। और ये जो जी का जो इश्क है वो जी का ज़िया है, जी को नुकसान पहुंचाने वाला है, और इसकी वजह से उसके अपने वारा जाने का डर है, ख़त्म होने का डर है, ख़ुद के अंदर ही अंदर सुलगने की वजह से ख़ुद के वारे जाने का डर है। चारा गरी बीमारी दिल की रस्म शेर हुस्न नहीं, चारा गरी बीमारी दिल की, जो मेरा बीमार दिल है, जो मेरा बीमार दिल है इश्क के अंदर, वो एक तरह से उसका कोई चारा नहीं है, बेचारा है, उसका कोई उसको जानने वाला नहीं है, उसका इलाज करने वाला नहीं है।
ये रस्म शहर हुस्न नहीं, और ये जो है ये कोई रस्म नहीं है, कोई रिवाज नहीं है, वरना दिलबर नादा भी दर्द का चारा जाने है। वरना दिलबर नादा, वो दिलबर नादा भी दर्द का चारा जाने है, यानी कि वो खुद जानता है इसका इलाज क्या है, वो खुद जानता है कि इसका इलाज क्या है, यानी कि दिल ही जानता है, दिल खुद भी जानता है, वो आशिक खुद भी जानता है कि इसका इलाज क्या है। इसका इलाज सिर्फ एक ही है कि उसको अपने महबूब से मिल जाना है। मेहरो वफ़ा लुत्फ़ इनायत एक से वाकिफ़ इनमें नहीं, और तो सब कुछ तंज़ किनाया रमज़ इशारा जान है। मेहर, वफ़ा है ना, और लुत्फ़ यानी मोहब्बत, इनायत एक से वाकिफ़ इनमें से नहीं, यानी कि इनसे हमारी कोई वाक़फ़ियत नहीं, कोई जानकारी नहीं। और तो सब कुछ तंज़ व किनाया, इनके अलावा और सब चीज़ क्या है, तंज़ की तरह है, ताने की तरह है, कनाया की तरह है, इशारे की तरह है, रमज़ व इशारा जाने है। ये तो इशारों में क्या है, रमज़ और इशारे में ये बात कही जा रही है ना। आशिक तो मुर्दा है हमेशा, जी उठता है देखे इसे। आशिक का मिजाज कैसा है, ये तो हमेशा मुर्दा सा ही रहता है, इसकी याद में मुर्दा सा ही रहता है। यार के आ जाने को यकायक उम्र दोबारा जाने है, यानी कि वो बीमार दिल है। वो बीमार दिल किसका, वो जो बीमार दिल है, वो जो बीमार दिल है, उस बीमार दिल की इलाज क्या है, उसका इलाज ये है कि वो जिसको चाहता है वो उसे मिल जावे। तो इसका इलाज तो सिर्फ यही है कि मेरा महबूब, मेरा माशूक उसको मिल जावे। क्या क्या फितने सर पर इसके लाता है माशूक अपना, जिससे जो इससे जो मोहब्बत करता है, जो इससे इश्क करता है, वो क्या क्या नए नए रोज़ाना फितने लेकर आता है, फसाद लेकर आता है, बहाने लेकर आता है। जिस बेदिल बेताब बेतुमा को इश्क का मारा जाने है। ये सारी चीज़ें हैं जो आशिक है वो जानता है, आशिक का पाला इससे पड़ चुका है, वो इश्क में ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर चुका है। वो तो सब का सब माजरा जानता है कि कौन कौन से फितने माशूक नए नए रोज़ाना लेकर आता है, क्या क्या जुल्म और क्या क्या सितम जैसे हालात उसको सामना करना पड़ता है। तशना हूँ, तशना यानी प्यास, तशना हूँ है अपना कितना मीर भी नादा तलखी कश, यानी कि खून का प्यास है ए मीर मेरे महबूब को, तो अब मेरे खून की प्यास है, और ये तल्ख कश है जो नादान है मेरा दिल, लेकिन इसको नहीं समझता। दुमवार आबते को उसकी आबो गवारा जाने है, यानी कि अपने खून का इतना प्यासा है कि महबूब की तलवार की धार को भी बखूबी कबूल कर लेता है, यानी कत्ल होने के लिए भी तैयार है। अगर महबूब मिल जाए और महबूब उसकी हाँ कर दे एक बार, तो वो मरने के लिए भी तैयार है, उसको किसी चीज़ का कोई डर नहीं। इस तरह से ये मीर की आखिरी गज़ल है, ये पूरी हो गई है। अब हम पढ़ेंगे ख्वाजा हैदर अली आतिश के बारे में कल।